रेशो एंड प्रोपोर्शनल। इस लेक्चर के अंदर हम रेशो एंड प्रोपोर्शनल के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। रेशो जो होता है वो दो क्वांटिटीज़ के बीच का कंपैरिजन दिखाता है, और जो प्रोपोर्शनल होता है दो इक्वलिटी के रूप में, उसमें रेशो दिखाता है। इसके अंदर जैसे हम a बाई बी को डिवाइड में भी लिखा जा सकता है, और इक्वल जो ये प्रोपोर्शनल है इसको इक्वल दिखा के ऐसे c बाई डी में दिखा सकते हैं। अब जो इसका मल्टीपल है ये इसके साथ जो इसका मल्टीपल है वही रेशो से आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है हम इसके अंदर a और d का जो मल्टीप्लाई होगी वही सेम इक्वल टू b और c की मल्टीप्लाई होगी। तो इस रेशो के अंदर हम कैसे इसको मीन्स बोलेंगे और इसको एक्सट्रीम्स बोलेंगे इसके अंदर, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट होगा जो इक्वल टू दोनों का इक्वल होगा। ये अब लेके चलते हैं, देखो ये समझाता हूँ मैं आपको। ये पहले क्या कैसे लिखा हुआ था, ये ऐसे था 2:6 प्रोपोर्शनल 10 ये ऐसे था। हमने पहले इसको कैसे लिख दिया, 2/6 में लिख लिया, इसको इक्वल टू दिखा दिया और 10/। यहाँ देखते हैं ये 5 टाइम्स है। यदि ये 5 टाइम्स है तो ये भी इसका 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 6 × 5 यहाँ पर 30 आ जाएगा। ये कहना चाह रहा है भाई ये एक क्वालिटी है जो मतलब क्वांटिटी का ही रेशो दिखाता है। यहाँ पर देखें जैसे 3/4 है और ये 9/2 है। देखो ध्यान से देखें, ये 3 जा पर है और ये भी 3 जा है, यानी कि ये भी इसका 3 टाइम्स है और ये भी इसका 3 टाइम्स है। ऐसे इसकी वैल्यू दिखाई हुई है। यूनिटरी मेथड को भी इसी के अंदर पढ़ेंगे हम। जैसे 5 पेन है वो 12 रुपीज़ के हैं, और 10 पेन यदि ये 2 टाइम्स हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 24 के हो जाएंगे। और यदि 15 पेन के निकालने पड़ जाए, ये इसका 3 टाइम्स हुआ है तो इस वैल्यू का ये भी 3 टाइम्स। ऐसे हम यूनिटरी मेथड को भी इसके अंदर यूज करेंगे हम। उसके बाद कुछ प्रोपोर्शनल आएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी होते हैं। देखो यूनिटरी मेथड हमारा एक डायरेक्ट वाला होता है। इनवर्स में क्या होता है, जैसे कोई एग्जांपल लेके समझाता हूँ। कोई 2 मैन है, वो किसी वॉल को 2 डेज के अंदर बना देते हैं, कोई दीवार को 2 डेज के अंदर बना देते हैं। अगले दिन हमने क्या बढ़ा लिए, 2 और मैन बढ़ा लिए, 4 मैन आ गए। तो यहाँ पर बड़े हैं तो यहाँ पर वो ज़्यादा डेज लेंगे और कम डेज लेंगे। तो हिसाब की बात करें तो 2 मैन जब एक वर्क को 2 डेज के अंदर करते हैं, 4 वाले तो बहुत जल्दी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो बढ़ रहा था, बट यहाँ पर ये क्या होगा, घट रहा है। तो इसको हम इनवर्स प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसके अंदर मैन डेज वाले सारे वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन इसी के अंदर आएंगे। वर्क एंड टाइम के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी के अंदर आएंगे। ये क्वेश्चन हम इसके अंदर सोल्व करेंगे। जैसे देखो 10 मैन है, कोई वर्क को 4 डेज में कर देते हैं। एक मैन के लिए ये बहुत ज़्यादा, मतलब जो एक मैन है बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, मैक्सिमम के लिए ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। और 8 कितने करेंगे, इसके लिए जितना टाइम किया उससे कम, यानी कि डिवाइड में 5 आंसर आ जाएगा इसका। ये और समझाता हूँ मैं आपको। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे उसके अंदर, और उसके अंदर ही बताएंगे भी क्वेश्चन को, रेशो और प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो लेके चलते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन, रेशो ऑफ 2 बॉयज गर्ल्स इन क्लास 5 और 3। देखो यहाँ पर बॉयज, अब यहाँ समझने में मजा आएगा पूरा भाई। आपको क्वेश्चन किस हिसाब के आते हैं इसके अंदर। बॉयज 5 हैं, गर्ल्स 3 हैं। फिर क्या कह रहे हैं, ये तो रेशो में है, ये यूनिट है, कोई भी x हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है इसके साथ, ये एक एग्जिट वैल्यू नहीं होती है। बट सही वैल्यू जो है उसमें कह दिया गर्ल्स है ना वो 24 है। जब गर्ल्स 24 हैं तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो उसी हिसाब से हो गया, जैसे 5/3 और यहाँ गर्ल्स की वैल्यू दे दी, यहाँ बॉयज़ की वैल्यू निकालनी, वही क्वेश्चन हो गया है। तो जब ये 8 टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू भी तो 8 टाइम्स आएगी कोई ना कोई। जब ये मतलब इसका 8 टाइम्स है तो ये भी तो 8 टाइम्स आएगा, जो कि 40 आ जाएगी। देखो ये 8 टाइम्स है तो 8 5 जा 40। तो बस कुछ नहीं करना था, इसके अंदर वैल्यू बतानी थी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर बिल्कुल सही है। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेके चलते हैं सेकंड। इसके अंदर गिवन है आपको AB 6 7 BC। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले, A रेशो, B रेशो, C रेशो और D तो नहीं, बस 3 ही रेशो है। A और B का जो है 6 और 7 है, यहाँ इसको ऐसे नीचे लिख दो। B और C, B को दोबारा रिपीट किया गया तो इसको नीचे ऐसे लिखते हैं, और इनकी ऐसे वैल्यू बतानी है। अभी क्या आएगी वैल्यू, इसके लिए एक एग्जाम्पल बिल्कुल आसान बताता हूँ।
जैसे इसको ऐसे लिखा होगा तो इसके साथ वाला लिखते हैं, इसके साथ जैसे 7 आएगा, इसके साथ वाला लिखते हैं इसको भरने के लिए, ये भी 3 आएगा। और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18, 7 3 21 और 7 4 28। यही आंसर आ जाएगा इसका। तो क्या बताया, यदि ऐसा क्वेश्चन हो ऐसे लिखो तो उसके साथ वाला ही वैल्यू लिखी जाती है हमेशा, इसको आगे बढ़ना करने के लिए, पूरा करने के लिए। बस नेक्स्ट में चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इफ 20 वर्क कैन बिल्ड ए हाउस इन 30 डेज। यहां मैन है, यहां वर्क हो रहा है, 20 मैन है, 30 डेज में कर रहे हैं। मैन को एम से दिखाते हैं और वर्क को डेज से दिखाते हैं। इसके अंदर एम मैन है और डेज है, ऐसे दिखाते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, मैन इनटू डेज। फिर 10 आवर पर डेज, वो क्या करते हैं 10 आवर पर डेज वर्क करते हैं। और जो वर्क है जो उसका 10 डेज पर वर्क, तो ये 10 इसका आर आ जाएगा, इक्वल टू दूसरा काम। दूसरी तरफ भी कोई मैन लगेंगे और कोई डे होगा और आर इक्वल होगा। मतलब कहने का मतलब दोनों टाइम में इक्वल लेके चलते हैं हम इसमें। मैन डेज एंड आर इक्वल टू मैन, ये मैन 1 है, ये मैन 2 कह दो, ये डेज 1 है, ये डेज 2 है, ये डेज R1 है, R2। ये क्यों लिया, देखो कोई भी काम है, मान लो काम है, हमने मैन बुला लिए, हमारा काम कोई 2 डेज के अंदर हो गया। इधर भी हमने मैन बुला लिए और हमें पूछ लिया भी ये डेज कितने डेज के अंदर होगा। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम ऐसे ही लेके चलते हैं, क्योंकि वर्क तो दोनों तरफ सेम ही होता है, तो इक्वल की वैल्यू को ऐसे ही लेके चलते हैं हम। अब मैन देखो, इधर कितने मैन थे, 20 मैन थे, 30 डेज के लिए वर्क हुआ है, 10 उन्होंने काम किया डेली। उस साइड देखो हाउ मैनी वर्कर ही बताने हैं, यानी कि मैन की वैल्यू बतानी है। 15 डेज काम हुआ है और 8 आवर पर डेज के हिसाब से। तो M1 M2 की वैल्यू जब निकालेंगे, जो ये वैल्यू है इसकी मल्टीप्लाई में अगली लाइन में इस तरह डिवाइड में आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे निकालेंगे। बस याद रखना भाई, जो मैन और वर्क वाले क्वेश्चन हैं उनको हम रेशो में लेके इस हिसाब से हम ये वैल्यू बना सकते हैं, ये वाली वैल्यू। तो यहां पर कटिंग करनी पड़ेगी, 15 1 जा, 15 2 जा और 2 4 जा, 2 5 जा, 4 5 जा, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर ले, 5 2 जा 10, 50 जो मैन है उनकी रिक्वायरमेंट होगी, वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि ऑप्शन आपके 3 के अंदर लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को ही इस हिसाब से करेंगे, ये आगे भी आएंगे और क्वेश्चन को देखेंगे इसमें। द सम ऑफ एज ए एंड बी की 40 ईयर्स। ए और बी की जो एज है 40 और रेशो है ना जो इनका ए और बी का, वो 2 और 3 दिया हुआ है। और जो इनका सम है ना, अब ये नहीं पता ये 2 है, जैसे 2 और 3 है, ये कितने भी हो सकता है, 2 के मल्टीपल हो सकते हैं, बट इनका जो सम है ना वो 40 ईयर है। अब यदि 40 ईयर है, ऑप्शन के अंदर जाएं तो, और ध्यान रहे ये 3 का ही मल्टीपल होगा, ये 2 का ही मल्टीपल होगा, यानी कि 2 की टेबल का। जैसे सेकंड ऑप्शन के अंदर ध्यान से देखें, ये 12 और 28, ये तो 3 का मल्टीपल है, ये तो आ ही नहीं सकता इसके अंदर। 3 ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी नहीं आ सकता, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं आ सकता। ये वाले हो सकते हैं कैसे, यदि ये 16 हो, ये 24 हो, कितने से मल्टीप्लाई हो गया, इसको 8 से, इसको किससे मल्टीप्लाई किया 8 से, और दोनों को प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 40। तो ये वही चीज थी जैसे सम दिया, या फिर इसको ऐसे करते हैं, ये रेशो को प्लस करके, रेशो का क्या है, सम ऑफ रेशो है जो, वो है 2 + 3 = 5। पहला निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए फर्स्ट की वैल्यू लेते हैं, नीचे टोटल रखते हैं, इनटू जो हमें दोनों का सम दिया उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 to 8 पे चला जाएगा, यानी कि 16 आ गया। यदि पहला 16 आ गया तो दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम 40 में से माइनस भी कर सकते हैं उसको, जो कि 24 आ जाएगा। या सेकंड निकालना हो तो यहाँ पर हम 3/5 × 40 लिख देंगे, जो भी 24 आ जाएगा। इस हिसाब से करो या इससे करो, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। इन अ कार यूज 4 लीटर पेट्रोल कवर ए डिस्टेंस। देखो 4 लीटर के अंदर वो कार 60 जाती है, लिखना तो है ही नहीं इतना ज़्यादा।
डिस्टेंस करती है और 12 में कितना करेगी। देखो ध्यान से देखें, यहाँ 3 टाइम्स है मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी तो 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 180 हो जाएगा। यही तो रेशो एंड प्रोपोर्शनल कहा गया था, जितना ये बढ़ता है मल्टीपल होता है उतना ही ये इधर वाली वैल्यू मल्टीपल होती है। यही रेशो प्रोपोर्शनल में समझाया गया था और यही एक इजी मेथड भी है। तो 180 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 के अंदर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट लेके चलते हैं, रेशो ऑफ द एज ऑफ सीमा, किरण एंड उषा। पूरा नाम नहीं लिखना है, चलो लिख देते हैं समझाने के लिए। सीमा है, किरण है और उषा है। जितना क्वेश्चन समझ में आया उतना उतार लो पहले ये। और एंड द डिफरेंस बिटवीन एज किरण और उषा, किरण और उषा इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों की जो एज का जो डिफरेंस है वो आपको 5 ईयर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 ईयर। इसका मतलब डिफरेंस दिया है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन सबसे ही 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब इनका डिफरेंस देखो, इनका दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब क्या पूछा गया है? व्हाट विल बी एज ऑफ सीमा, सीमा की एज पूछी गई है। तो किस बच्चे को ये चीज़ समझ में आ गई भाई, यहाँ से हम सीधा ही आंसर ले सकते हैं। जो डिफरेंस था उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, जो डिफरेंस था दोनों में उसी से इसकी भी मल्टीप्लाई कर दी और इसकी भी मल्टीप्लाई कर दी। इससे उसकी वैल्यू का पता लग गया, हाँ ये दोनों का डिफरेंस बिल्कुल सही आ रहा है। और ये जो भी आएगा पूरे रेशो के साथ उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे इजी कर सकते हैं। ऑन 9,861 रुपीज़ हैं और 3 रेशो के अंदर इसको बांटना है। और सब ये पूछा बी के हिस्से में कितने आएगा। अब बी के हिस्से में जो भी आएगा उसको 11 से मल्टीपल होना पड़ेगा, यानी कि वो 11 के टेबल का होगा, 11 के टेबल का होगा, 11 के पहाड़े का होगा। जो भी 11 पे कटने वाली नंबर होगा वही इसका आंसर होगा। या फिर निकालने के लिए इसकी वैल्यू 11 बाय टोटल, टोटल कितना बनता है 3, 11 इंटू 5 और जो टोटल कितना था, कितने को बांटना वो यहाँ लिख देंगे। ये अपने लिखेंगे पार्ट ऑफ बी, बी का पार्ट लिख दिया, बी का पार्ट। अब इसको कैसे करेंगे? 11 बाय ये 16 19 हो जाएगा और इसको 9861 यानी कि 19 के टेबल पे जाएगा। ये 19 पे डिवाइड करेंगे इसको, 19 5 जा पे चला गया, 1 जा पे चला गया और 9 जा पे चला गया। यानी कि ये 9 पे लास्ट में, यानी कि 9 की मल्टीप्लाई करनी है 11 से। जैसे कि बताया था 11 का मल्टीपल होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं जल्दी शॉर्टकट कर देता हूँ, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगी। 0 किस में है? बस ये आ गया ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन ही वैसे भी देखो, डिविजिबिलिटी सब बच्चों को आती है ना वैसे 11 की। इनका सम और इनका सम का डिफरेंस, यानी कि 9 और 16 का और 5 का डिफरेंस जो आएगा वो 11 की टेबल का होना चाहिए, या तो 0 आनी चाहिए या फिर 11 का टेबल का होना चाहिए। तो ये भी आंसर वैसे भी सीधा ही आंसर निकाल सकते थे। तो सब बच्चों को इस समझ में आ गया होगा इस मेथड में, और जिसको नहीं आया तो इसको एक बार और देखें। और ये 2 ही मेथड हम इसके अंदर यूज करते हैं। द रेशो ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का जो रेशो है वो 5 और 6 का है। लिख दो यहाँ पर, कोई भी हो सकते हैं वो नंबर। और 6 सब्ट्रैक्ट कर ले बोथ नंबर से तो रेशो 2 और 5 का हो जाता है। देखो 2 नंबर थे 5 और 6, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं। यदि हम इसको कहें 5x और इंटू 6x कहें फिर भी सेम है। इनमें से 6 माइनस करना दोनों में से, और ये कह रहे हैं नया रेशो 2 और 5 का हो जाएगा। अब हमें इसमें से x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 25x 30, 12x माइनस का 12। अब हमें पता भी एक एक तरफ आएंगे, लाइक एक तरफ आएंगे, माइनस के 12, ये 30 है उधर चला जाएगा प्लस का, और इसमें से माइनस होने के बाद ये 13 आ जाएगा, और इसमें से मतलब 30 में से 12 माइनस होने के बाद ये क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो x की वैल्यू निकालेंगे वो 18/13, यानी कि ये रेशो ही है, ये 13 और इसका रेशो ही है। फाइंड द बोथ नंबर 18। तो 18 और इस क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से और निकाल के देखें। ये 20 और 24 है मान लो 2 नंबर, इसमें से 6 माइनस कर लो ऊपर वाले में से, निचले वाले में से भी 6, तो ऊपरला 14 हो जाएगा और निचला कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो इसकी कटिंग करें
2 7 जा 2 9 जा, पहले ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है कोई किसी ऑप्शन के अंदर। दूसरा ऑप्शन 25 और 30, इसमें से 6 माइनस करें और इसमें से भी 6 माइनस करें, जैसे कि बोला गया क्वेश्चन के अंदर, ये 19 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, जो कि कटने वाला नहीं है। थर्ड वाले में देखें 30 और 36, इसमें से 6 माइनस करने के बाद ये 24 हो जाएगा और इसमें 6 माइनस करने के बाद ये 30 हो जाएगा, जो कि 4 6 जा 6 4 जा और 6 5 जा, 4/5 भी कहीं नहीं है, या 4/5 हो तो यहाँ पर 4 हो सकता है बस क्वेश्चन के अंदर, ये 4 है भाई, यहाँ पर बिल्कुल 4 है, इसका ऑप्शन यही आएगा। ये मिस्टेक हो रही है इसके अंदर, क्योंकि लास्ट वाले में से कटने वाली है ही नहीं है, ये 9 आ जाएगा और ये 3 ये भी नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रहे, ये 4 था, यहाँ पर 4 ही लगा लेंगे इसमें, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ये 5 5 जा 5 6 जा, और ये बाई मिस्टेक हुआ है यहाँ पर जल्दी से, तो यहाँ पर 4 आके आपका आंसर बिल्कुल सही बनेगा। ये रेशो ऑफ 2 नंबर, आपके पास 2 नंबर का रेशो है और इनका सम है ना जो 630 है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, सब बच्चों को पता है। इन दोनों का सम 10 है, इन दोनों का सम 10 है, तो यहाँ पर 7/10 इंटू, ये निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, इसका फर्स्ट नंबर का निकालते हैं, और सेकंड निकालने के लिए स्मॉलेस्ट बताना था, तो स्मॉलेस्ट तो ये इधर वाला है, सेकंड वाला, तो 1 0 से 1 0, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 है, ये आ जाएगा सेकंड इसका सबसे स्मॉलेस्ट। ये तो ग्रेटर आएगा, ये ग्रेटर होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट नंबर 3 की टेबल का होगा। अब स्मॉलेस्ट नंबर 3 की टेबल का, तो इसमें से छोटा नंबर ढूंढो पहले, तो ये सबसे छोटा है, इसको 3 से डिवाइड करके देख लो, फिर इससे जो दूसरा है इसको करके देख लो, ये भी नहीं होएगा, ये हो जाएंगे बड़े नंबर हैं, ये बड़े नंबर है, इन दोनों में से यही हो रहा है, तो ऐसे भी ऑप्शन को हम पकड़ सकते हैं। रेशो ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का जो रेशो है 2 और 3 है, इफ ऐड 9 बोथ नंबर देन रेशो 3। देखो ऐसे ही क्वेश्चन अभी आया था, 2 नंबर को लेट कर लेते हैं, मान लो ये नंबर है, इनके अंदर हम 9 ऐड करके देखते हैं, इसके अंदर भी इसके अंदर भी, और नंबर क्या बन जाता है, 3 और 4 बन जाता है। ऑप्शन से भी कर सकते थे, हर एक ऑप्शन को उठा लो, उसके अंदर ऐड कर दो, इसमें भी 9 ऐड कर दो, इसमें भी 9 का ऐड कर दो, ये बन जाएगा 21 और ये बन जाएगा 37, जो कि नहीं कटेगा। सेकंड वाला उठा लो, फिर सेकंड वाले में देखो कर ही देता हूं, फिर इसको भी 9 ऐड कर दो, और सेकंड वाले में यहाँ भी 27 में 9 ऐड कर दो, ये 27 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36, किसकी टेबल पे जाएगा 9 पे, 9 3 जा 9 4 जा, यही ऑप्शन में है बिल्कुल, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऐसे करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, 4 2 जा 8x, 9 4 जा 36, 3 3 जा 9x, और 9 9 जा 3 9 जा, देखो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 लिखा जाएगा यहाँ पर। ये माइनस कर लो भाई, इसमें से 8x में से 9x माइनस करना है ऐसे, और 27 में से 36 माइनस करना, सब बच्चों को पता है। ये बड़ा हो जाता है तो ये माइनस का आएगा, ये माइनस का x आएगा, और इसमें से ये बड़ा हो गया तो ये माइनस का 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 9 है, बस 9 का वो करनी है, उसको 9 से हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, जो कि क्या था हमारा 2 और 3 था, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे कर लो या इस ट्रिक से कर लो, दोनों से हम क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, द सम ऑफ प्रेजेंट एज राम एंड श्याम 45 ईयर एंड 6 ईयर, ये प्रेजेंट एज है राम की और श्याम की। जो श्याम है वो रेशो, इसमें राम बड़ा है और श्याम छोटा है। इन राम एंड श्याम इज 45 ईयर्स एंड 6 ईयर्स एगो। अच्छा, सम है, दोनों का सम है एज का 45। फिर क्या कहता है, और जो रेशो है वो 5 और 6 रेशो में है। हाउ मैनी ईयर्स राम एज, देखो राम जो पहले नंबर पे है वो 5 की टेबल का होगा 6 ईयर के बाद। चलो कोई बात नहीं, 6 ईयर के बाद पूछी है, 6 ईयर एगो। एगो पूछी है 6 साल पहले, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं 5x और 6x, इसमें से भी 6 साल माइनस कर लेते हैं, इसमें से भी माइनस कर लेते हैं, और ये रेशो बनेगा परसेंटेज। अच्छा, दोनों का जो सम है 5x इसके ऐसा और इसका भी 6x माइनस इसका, इन दोनों का जो सम है वो 45 आ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों को सम करने पे आएगा, ये कोई रेशो नहीं दिया था इसलिए सम करने पे दिया था। 5 और 6 दोनों सेम होते हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे।
ठीक है, यहाँ पर समझ लेना एक बाद होता है एगो का मतलब 6 ईयर एगो। यहाँ पर 6 साल प्लस कर दिया मैंने, यहाँ भी 6 ईयर में प्लस कर दिया। दोनों को इसकी तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर प्लस कर दें। दोनों को प्लस करने के बाद 6 और 6 12 हो जाएगा। ये 5 और 11 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये 45, इसमें से ये जो 6 और 6 12 हुआ इस साइड, ये इधर आ जाके माइनस हो जाएगा। तो 11x इक्वल टू 45 में से 12 माइनस होने के बाद कितना बच जाएगा, 33। x की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, यानी कि 3 जो दो रेशो दिए थे उनको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी और इसको भी, यानी कि 5 इंटू 3 15 आ जाएगा यहाँ पर, और 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। किसकी बतानी है, राम की। राम पहले नंबर पे था, इसकी 6 ईयर बाद यानी कि 6 साल और जोड़ दो इसमें, तो जो एज कितनी बन जाएगी, 21 बन जाएगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही था, जो कि सेकंड ऑप्शन के अंदर इसका आंसर था। लेके चलते हैं आपको इस क्वेश्चन पे। फार्मर हैज इनफ फूड ऑफ फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल ऑफ 6 days। इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इज कैटल, हाउ मैनी लॉन्ग वुड बी फूड लास्ट। देखो जब कोई देखो खाना चलता है या मतलब तो जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एनिमल है 20 और यहाँ पर जो उसका फूड चलता है वो डेज में चलता है 6 days। अच्छा एक एनिमल हो तो देखो फर्क पड़ रहा है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन होते हैं। 10 मोर एनिमल और आगे 10 मोर यानी कि 30 हो गए एनिमल, यहाँ पर बढ़ गए एनिमल, यहाँ पर एनिमल बढ़ गए तो क्या होगा। देखो वैसे तो हमें पता था भाई यदि ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है यहाँ वैल्यू निकाल लेंगे। डायरेक्ट के क्वेश्चन में जब वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट के क्वेश्चन में वैल्यू जो मैंने निशान लगाए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 20 इंटू 30 इक्वल टू होती है 6 इंटू एक्स इनवर्स में, और जब x की वैल्यू निकालेंगे 20 इंटू 30 अपॉन 6 होता है। या इसको एक मेथड से और मैं और इजी बना रहा हूं इसको। देखो सबसे पहले आप ये देखें 20 एनिमल है और जो वर्क चल रहा है, जो उनका फूड चल रहा है वो 6 days के लिए चल रहा है। दूसरी साइड भी हम एनिमल कितने बढ़ गए, 10 बढ़ गए, देखिए 30 हो जाएंगे, और जो फूड चलेगा वो x days चलेगा। जो फूड वाले और उस वाले क्वेश्चन है हम इसी हिसाब से करेंगे। या हम इसको रेशो में लिखते हैं तो उसमें कैसे लिखा जाता है, ये 20 एनिमल थे, रेशो से बता रहा हूँ, 1 मिनट पहले इसकी x की वैल्यू निकालना सिखा देता हूँ। ये दोनों के इसके साथ मल्टीप्लाई में इस साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इस 0 से इस 0 कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी जो 4, जो कि थर्ड ऑप्शन के अंदर है। और रेशो में कैसे लिखना था, जैसे यहाँ एनिमल थे और फूड चल रहा था डेज के अंदर, यहाँ डेज लिखेंगे। एनिमल कितने हैं 20, और जो डेज हैं जो इसके फूड वो कितने डेज के लिए, 6 days के लिए। फिर हम देखते हैं भाई एनिमल बढ़ गए और हमें इसकी फूड की वैल्यू निकाली है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में क्या करते हैं, डायरेक्ट में इनकी सीधी ऐसे इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 20 इंटू 6 इक्वल टू होगा 30 इंटू एक्स के, जो कि x की वैल्यू निकाल के हमारे पास आ चुका है, जो कि आंसर 4 होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास 30 मैन एक वर्क को, ये भी देखो वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन है। 30 मैन जो कि मैन इंटू डेज इक्वल टू मैन इंटू डेज वाला फार्मूला लगेगा इसके अंदर। मैन है कितने वर्क, 60 days के लिए। दूसरी साइड 20 मैन है और डेज आपको निकालने हैं। तो डेज की निकालने के लिए क्या होता है, इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, बस ये वैल्यू को डिवाइड में ले आएंगे। इस 0 से 0, 2 से ये कट जाएगा, यानी कि डेज आएंगे 90 days। कितने डेज में वर्क हो जाएगा वो, 90 days के बाद। यहाँ देखो मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, आपके पास है 10 और 40 का रेशो, 10 और 40 है। जब मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं क्वेश्चन में तो याद रखना मीन प्रोपोर्शनल के लिए, मीन निकालने के लिए रेशो करते हैं पहले और दूसरे की मल्टीप्लाई करके, जो भी रूट आएगा इसका रूट निकालना होता है। रूट का मतलब इसके फैक्टर निकालने हैं 400 के, जैसे 400 के फैक्टर बनेंगे उनका जोड़ा ले लेना है, उनका क्या कर लेना, पेयर बना लेंगे, बस वो बाहर निकल जाएगा इससे। ये 25 पे आ जाएगा, ये 5 5 जा,
यहाँ से एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, यानी कि 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि ये 20 का स्केयर होगा और जब इसके लिखेंगे तो इसका 20 आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर में थर्ड ऑप्शन के अंदर बिल्कुल सही है। ये मीन प्रोपोर्शनल ऐसे निकालेंगे क्वेश्चनों में। डिवाइड 20 पेन को डिवाइड करना है, 20 पेन को इस हिसाब से डिवाइड करना है ये 3 और 2 के रेशो में जाए। अब ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, पहले वाला 3 के टेबल का होगा, दूसरे वाला 2 के टेबल का होगा। इनको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 1 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो और 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो। यदि 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। तो क्योंकि ये मल्टीपल होता है, या फिर इसको कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए नीचे होता है इसका सम, नीचे होता है सम और इनटू जिसको बांटना होता है वो पार्ट निकल जाते हैं इसके, यानी कि पहला 12 आ जाएगा और दूसरा इसमें से माइनस करके। तो ये दोनों मेथड बता रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। देयर आर टोटल 57 स्टूडेंट इन क्लास, वही क्वेश्चन आ गया। 57 स्टूडेंट है टोटल और गर्ल्स 10 और 9 के रेशो में है। गर्ल्स बतानी है तो गर्ल्स का जो आंसर आएगा 9 की टेबल का आएगा। अब 9 की टेबल का इसके अंदर एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर है, वो है थर्ड। कैसे क्वेश्चन को पकड़ा, देखो हम जब गर्ल्स निकालेंगे रेशो में गिवन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो 9 बाई टोटल सम 19 बन रहा था, किसको बांटना है 57 को, ये गर्ल्स आ जाएगा इसमें। 19 3 जा 27। या दूसरी बार कैसे पकड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, 10:9 था, आंसर जो 9 का आएगा वो आंसर जो गर्ल्स का आएगा वो 9 की टेबल का होगा, यानी कि 9 पे कटने वाला होगा और 9 पे जो भी डिविजिबल होगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि 9 वाली साइड का निकालना है, 9 का ही मल्टीपल कुछ ना कुछ होगा ही। अब इस क्वेश्चन को भी कैसे पकड़ेंगे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इसको सेकंडों में कर देंगे जिसने हमारी क्लासेस लगाई हुई है। यहाँ पर ध्यान से देखें, इनका इसका और इसका जो मल्टीपल है, एक तो वो सेम होता है। नंबर 2, यदि ये 5 टाइम्स है तो ये भी तो 5 टाइम्स होना चाहिए, 5 5 75 होना चाहिए, ऐसे पकड़ लो। जब ये 5 गुना है 5 टाइम्स है तो ये भी तो 5 टाइम्स होना, तभी तो प्रोपोर्शनल इक्वल माना जाएगा। तो इसको दोनों तरफ से कैसे भी कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख के भी कर सकते थे भाई, ये इसका 3 गुना है तो ये भी इसका 3 गुना होगा, ये भी कर सकते हैं इसमें, तो ये इसका 3 गुना 75 होता है। तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कर पाए हैं। अनीता हैज रोड मैप हुज स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर को, और सी ट्रेवल 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर है उसकी जो ट्रैवल करती है। तो यहां पर हम उसकी क्या निकालते हैं, मैप में कितनी डिस्टेंस आएगी 72। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 72 किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, सब बच्चों को पता है भाई 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। बट यहाँ तो सेंटीमीटर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम जब ये लिखेंगे भाई 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम कह देंगे 1 लाख होते हैं। क्यों होते हैं 1 लाख, 1000 तो ये हो गए, 2 जीरो और लग जाएंगे, क्योंकि 1 उसके अंदर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 1 लाख यहाँ से पता लग गया होगा सब बच्चों कहाँ से आया, तो 72, ये 5 जीरो आएंगी पीछे, इसे लाख बन जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे जब 18 से डिवाइड कर देंगे, पहले 18 4 जा, ये 4 आ गया। अब यहां पर क्या बनाया हुआ है, ये सेंटीमीटर के हिसाब से बनाया हुआ है, तो इसमें हम 4, और ये तो सेंटीमीटर का तो बना ही दिया था, यानी कि 4 यूनिट ही, मतलब एक पहली 4 जा पे होगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर ही इसको नोट किया जाएगा, क्योंकि जो 72 है हमने उसको सेंटीमीटर बना लिया, 72 किलोमीटर को बना लिया, तो जो कि 72 और 50 लाख बनी हुई थी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट करते हैं, इसमें डिवाइड करना आपको 8:7:5 को 200 रुपीज़, और किसकी वैल्यू पूछे, तो सबकी वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को करें, तो नीचे सम लिखा जाता है 8 और 7 15 20 आ जाएगा, ये पहले का पार्ट आएगा फर्स्ट का। सेकंड में सेकंड की वैल्यू आएगी 7/20 इंटू 200, और थर्ड की आएगी भाई 5/20 इंटू 200। अब इसको कटना शुरू करें,
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी यहाँ पर, 2 10 यानी कि 80 आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा 80 वाला ऑप्शन किस में है, सेकंड वाले में है, तो और निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 10 से 10 दूसरे वाला 70 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा 50 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन से हम निकाल पाए जो कि सेकंड ऑप्शन है। अब इस तरह के क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं, इसको यहाँ पर ऐसे लिख के और 8/x लिख सकते हैं। जब ये इसका डबल है तो ये भी तो इसका डबल होना चाहिए, ये इसका 2 टाइम्स है दिखाई दे रहा है, और ये भी तो इसका 2 टाइम्स होना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 के अंदर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो हम इसको, या हम ऐसे इसको ये भी कह सकते हैं, ये यहाँ पर और इसकी सेम वैल्यू हो, मतलब सेम वैल्यू होगी, तो ऐसे भी कर सकते थे 4x = 40 और x की वैल्यू 10 आ जाती, ऐसे भी कर सकते थे, और ऐसे बिल्कुल इजी है ये भी। तो इस प्रकार हमने इसका लास्ट सम पूरा कर देख लेते हैं इसका। तो इफ एनी ट्रेन इज रनिंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड 75 km/h विल कवर डिस्टेंस इन 20 मिनट। देखो ये जो कर रही है 60 मिनट में कवर कर रही है, ये 60 मिनट में 75 किलोमीटर जा रही है, क्योंकि 1 आवर का मतलब होता है आवर के अंदर 60 मिनट होगी। अब ये करती है 20 मिनट के अंदर कितनी कवर करेगी, यहाँ पर वैल्यू बतानी है। देखो ये इसका 1/3 है, यानी कि यहाँ पर ये 3 से डिवाइड हुआ है, इसको भी 3 से डिवाइड करें तो 25 आएगा, इसको भी 3 से डिवाइड करें, ये रेशो की पावर है। ये रेशो वाले क्वेश्चन देखो किस हिसाब से हमने निकाले हैं। ये क्वेश्चन ऐसे था भी 60 मिनट में 75 कवर कर रही है, तो 20 में कितने करेंगे, उसके 3 मतलब जो रेशो गिरा है 3 टाइम्स गिरा, उसका 3 टाइम्स कम हुआ, मतलब तो इसमें भी 3 टाइम्स कम हो जाएगा, तो ये इस केस में 25 आंसर आ जाएगा इसमें। तो ये रेशो और प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन को हमने कुछ क्वेश्चन को ऐसे लिया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट करने के लिए आपको हमारी ये डिस्प्ले पे जो नंबर है, इस नंबर पे आप अपनी बेसिक तैयारी भी कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी फ्री वीडियो हमने इसके अंदर डाल रखी हैं, वो आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।